दुनिया के दीगर ममालिक में 12 रबीउल अव्वल का दिन कैसे मनाया जाता है। नाज़रीन, 12 रबीउल अव्वल मुसलमानों के लिए एक अहम तारीख का दर्जा रखती है। रिवायात में आता है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक का दिन है। दुनिया भर में बसने वाले मुसलमान इस दिन को इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाते हैं, जबकि बाज़ जगहों पर गैर मुस्लिम भी मुसलमानों के साथ इस दिन को मनाते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुसलमान मिलादुन नबी का जश्न कैसे मनाते हैं, आज की वीडियो में आप ये सब मुलाहिजा कर सकेंगे। हिंदुस्तान में इस दिन को ईद मिलादुन नबी महानबी जयंती संस्कृत में जाना जाता है। इस दिन खास नमाजों का एहतमाम किया जाता है और ज़रूरतमंदों में बांटने के लिए नजर न्याज की जाती है, जबकि बड़ी बड़ी रैलियों और परेड का इनेकाद भी किया जाता है। अमेरिका में तमाम कम्युनिटी के लोग मस्जिदों में जमा होते हैं, दुआएं मांगते हैं, जबकि नातों की महाफिल का इनेकाद भी किया जाता है, जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर दर्स दिया जाता है। मलेशिया में इस दिन को मौलूदुन नबी के नाम से जाना जाता है और इंतहाई अकीदत से मनाया जाता है। इस दिन मलेशिया में लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और परेड का एहतमाम किया जाता है, जबकि दुआओं और तिलावत की बड़ी महफिलें सजाई जाती हैं। रूस के दागिस्तान खित्ते में इस दिन को मौलिदुन नबी कहा जाता है और लोगों की बड़ी तादाद इस दिन को मनाती है। दागिस्तान की महाज किला की मरकजी 20,000 से जायद मर्द और औरतों से भर जाती है, जो भारी बर्फबारी और खून जमा देने वाले दर्जा हरारत के बावजूद इसमें शिरकत करते हैं। इंडोनेशिया में इसे मौलिदुन नबी कहा जाता है। हरमन बेग यूनिवर्सिटी के मुताबिक इंडोनेशिया के कई इलाकों में मिलादुन नबी का जश्न मनाने वाले लोग इसकी अहमियत, जिंदा दिली और शान व शौकत में बहुत आगे बढ़ते हुए देखे जाते हैं। जनूबी अफ्रीका में अलसुब इज्तिमात का इनेकाद किया जाता है, जहां लोग बड़ी तादाद में जमा होकर दुआएं मांगते हैं, आयात की तिलावत करते हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अशार कहते हैं। मिस्र अरबी में इस त्यौहार को मालिदुन नबी कहा जाता है। इस दिन वहाँ एक खास किस्म का हलवा तैयार किया जाता है, जिसे हलवल मौलिद यानी पैदाइश का हलवा कहा जाता है, और ये मुख्तलिफ शक्लों में तैयार किया जाता है, फिर बाजारों में तकसीम भी होता है। इस दिन बड़े पैमाने पर खैरात की जाती है, जबकि रजाकार ज़रूरतमंदों में खिलौने, कपड़े और खाना तकसीम करते हैं। कहा जाता है कि बुनियादी तौर पर ईद मिलादुन नबी के जश्न का आगाज इसी हलवल मौलिद से ही हुआ था। मराकश में ईदुल मौलिदुन नबी के नाम से जाना जाने वाला ये त्यौहार एक पुरतायुश त्यौहार है। इस दिन परेड का इनेकाद किया जाता है और लोग एक जगह जमा होते हैं। इस दिन के लिए खास तौर पर नए कपड़े बनाए जाते हैं, जबकि अजीम इशाइये का एहतमाम भी किया जाता है। इराक और इराकी कुर्दिस्तान के मुसलमान इस दिन खास खाने बनाते हैं, जिन्हें कम्युनिटी सेंटर्स में जमा होने वाले लोगों में तकसीम किया जाता है। ये लोग वहाँ नातिया अशार पढ़ते हैं और इत्तेहाद का मुजाहरा करते हैं। तुर्की के लोग इस दिन को मेफलीद शरीफ के नाम से जानते हैं और ज़्यादातर मस्जिदों में मनाते हैं। इस दिन खुसूसी दुआओं की महफिल का एहतमाम किया जाता है। फ़लस्तीनी मुसलमान इस दिन मस्जिदुल अक्सा के इहाते में कायम कुब्बतुस सखरा के बाहर जमा होते हैं, जो यरूशलेम में वाक़े इस्लाम की तीसरी मुक़द्दस तरीन जगह है। सना और यमन के दीगर सूबों में तंजीमी कमेटियों ने लाखों यमनियों के इस्तकबाल के लिए दर्जनों बड़े चौकों को तैयार किया है। सना में अस्सबीन का मैदान मर्दों के लिए और इनकलाब स्टेडियम खवातीन के लिए मुख्तस किया जाता है, और इन सब की वहाँ पुरजोश हाजिरी होती है। यमन के मुख्तलिफ इलाकों में रबीउल अव्वल के महीने के आगाज़ से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया जाता है। यमनी शहरियों ने जुम्मे की रात भी छतों और गलियों से आतिशबाजी करके
حیرت انگیز مناظر تخلیق کیے اور 12 ربیع الاول کی ملین سالگرہ کا خیر مقدم کیا۔ سعودی عرب میں اہل حجاز کے بہت سے لوگ ربیع الاول کو جشن کا مہینہ سمجھتے ہیں، اور یہ پورا مہینہ یہاں کے مقامی لوگ مختلف فلاحی ایونٹس کرتے ہیں۔ غریبوں کو کھانا کھلانا، مٹھائیاں تقسیم کرنا اور مختلف خاندانوں کی مدد کرنا، بلکہ خواتین کی بھی اسی طرح کی کئی مخصوص سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ اہل حجاز میں میلاد منانا، بلکہ خصوصاً حجاز کے کچھ معروف خاندان اسے ہمیشہ سے مناتے آ رہے ہیں اور ہر سال تقریبات بھی منعقد کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں عالم محمد علوی المالکی کے گھر پر زمانوں سے یہ روایت چلی آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں بھی کئی خاندانوں میں یہ روایت موجود ہے، جہاں لیل مولود بطور روایت جشن کے طور پر منائی جاتی ہے، جس میں اجتماعی طور پر قصیدے پڑھے جاتے ہیں۔ لیل مولود کے لیے زمانوں سے روایتی طور پر السخاوی، البرزانجی اور القوقجی قصائد معروف ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور زندگی کو بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، بدقسمتی سے ملک خداداد پاکستان میں جہاں ہر چیز میں انتہاؤں کو کراس کر دیا جاتا ہے، میلاد النبی کے موقع پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ گھوڑوں کی بگیاں، ٹرالیاں، جگہ جگہ ٹرالے کھڑے کر کے ڈیگ سے جاری بلند آواز میں نعت کے نام پر موسیقی، مرد و زن کا اختلاط، نوجوانوں کی بے مقصد آوارگی، خواتین کا بے حجاب باہر نکلنا، بچوں کے ہاتھ میں باجے، ڈھول کی تھاپ پر نوجوانوں کا رقص کرنا، سڑکوں کو بلاک کرنا، کیا یہ سب شریعت محمدی سے کھلواڑ کے مترادف نہیں ہے؟ یہ سب کچھ جشن عید میلاد النبی کے نام پر ہو رہا ہے۔ کیا یہی طریقہ ہے اس دن کو منانے کا؟ ایسی بے ہنگم مجالس، حقیقی مجالس میلاد پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یاد رکھیں، علماء کا اس سے لا تعلقی کا اعلان اور براءت ضروری ہے۔ دینی پروگرامز کی پروفیشنل میڈیا کوریج کا بااعتماد نام میسج ٹی وی۔ محفل قرت ہو یا حمد و نعت، ختم نبوت کانفرنس ہو یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ، عظمت صحابہ کانفرنس ہو یا کوئی سیمینار، الحمدللہ میسج ٹی وی گزشتہ 12 سال سے پاکستان کے طول و عرض سمیت انگلینڈ، ہانگ کانگ، ملیشیا اور بھارت سمیت دنیا بھر میں پروگرامز کی پروفیشنل میڈیا کوریج کر رہا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے دینی پروگرام کی ہائی کوالٹی ویڈیو ریکارڈنگ، لائیو نشریات، ڈیجیٹل فوٹوگرافی، ایونٹ رپورٹ، ڈرون فوٹیج کے ذریعے کوریج چاہتے ہیں تو میسج ٹی وی سے دیے گئے نمبر یا ای میل کے ذریعے رابطہ کریں۔